रिजल्ट 9, 10th और जो है आपका 11th 12th का आना बाकी है। तो सारे क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट होंगे उन सबका जो है काउंसलिंग डेट जारी किया गया है, कौन कौन से डेट में उन सबका काउंसलिंग होंगे। तो दूसरा जो है काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित। हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, आज जो है इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन लेकर आया हूँ जो आपके बीपीएससी पास हेड मास्टर और हेड टीचर, साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 पास अध्यापक तथा सक्षमता पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से रिलेटेड शिक्षा विभाग ने संभावित तिथि तारीख जारी किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये लेटर जो है जारी किया गया है। प्रेषक जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एसीएस जो है अपर मुख्य सचिव जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। इन्होंने जो है एक सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार से निवेदन किया है, आग्रह किया है। क्या आग्रह किया है? विषय जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार क्षमता पास परीक्षा जो है उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में जो है एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, टीआरई 03 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। तो इसमें जो है एचएम, हेड मास्टर और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है 1 to 5 और 6 to 8 के जो भी विद्यालय अध्यापक पास हुए हैं इनका जो है काउंटिंग दिया गया है, नंबर दिया गया है। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता पास परीक्षा 0.2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। तो काउंसलिंग का डेट जो है दिया गया है कि एचएम का कौन सा डेट में काउंसलिंग किया जाएगा, फिर हेड टीचर के लिए कौन सा डेट में काउंसलिंग होगा, फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 से जो पास हुए हैं 1 to 5, 6 to 8 सक्षमता पास परीक्षा, फिर आपका जो है रिजल्ट 9, 10th और जो है आपका 11th 12th का आना बाकी है। तो सारे क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट होंगे उन सबका जो है काउंसलिंग डेट जारी किया गया है, कौन कौन से डेट में उन सबका काउंसलिंग होंगे। तो दूसरा जो है काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। यह जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट है हेड टीचर 1 to 5 के लिए है, जिनमें जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है 36,947 हैं और हेड मास्टर 9 से 12 तक के लिए हैं 5,971 क्वालिफाइड कैंडिडेट है। इन सबों का जो है काउंसलिंग डेट जारी किया गया है 9 से 13 दिसंबर 2024, 9 तारीख से 13 तारीख तक दिसंबर 2024 में जो है ये जो है संभावित तिथि जारी किया गया है। इस डेट में जो है काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग इनका कौन सा स्थान पर होगा, कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इन पोस्टेड। तो हेड टीचर जो है जहाँ पोस्टेड हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में वहीं आपका जो है काउंसलिंग किया जाएगा। और जो हेड मास्टर है उनका जो है हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन में इनका जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। तीसरा जो है स्कूल टीचर जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो अंडर में है 1 to 5 में जो है 21,911 कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड हुए हैं। 4 नंबर है स्कूल टीचर 6 to 8 अंडर टीआरई 3 16,989। इसमें जो टोटल जो है आपके कैंडिडेट क्वालिफाई है 38,900 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई है 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद जो है आपका जो है 5 नंबर स्कूल टीचर 9 से 10 अंडर टीआरई 3 और 6 नंबर जो है स्कूल टीचर 11th और 12th अंडर टीआरई 3। इन दोनों का जो है रिजल्ट अभी आना बाकी है। ये संभावित जो है कि जल्द 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनका जो है काउंसलिंग डेट जो जारी किया गया है संभावित काउंसलिंग डेट वो है 16 से 20 दिसंबर तक ये जो है इनका काउंसलिंग कराया जाएगा। इनका जो है काउंसलिंग स्थान कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी के द्वारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में इन सभी का क्या होगा? काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद जो है एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता पास जो है 2 के लिए 65,716 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो इसमें जो है 23 से 31 दिसंबर 2024 तक इनका काउंसलिंग कराया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहां ये सारे टीचर पोस्टेड हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में इनका जो है काउंसलिंग कराया जाएगा।
क्रम संख्या 5 और 6 का परीक्षाफल शीघ्र संभावित है, मतलब जल्द ही इनका जो है हाई स्कूल और कॉलेज जो है, ठीक है, 9th 10th और 11th 12th का जो है परीक्षाफल रिजल्ट जो है जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। संभावित है कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कुछ जो इंस्ट्रक्शन है, पूर्व में आपके द्वारा TRE 01 एवं TRE 02 के सफल अभ्यर्थी तथा सक्षमता परीक्षा पास जो है 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकायों के शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई समानतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC में कराई गई है। तो TRE 2 और TRE 1 का जो है काउंसलिंग DRCC जो है डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं वहाँ कराई गई थी, शायद वहीं कराई जाएगी। 4 नंबर है, काउंसलिंग स्तर पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। मतलब ऐसी व्यवस्था कराई जाए DRCC भवन में जिसमें 50 से 60 उम्मीदवारों की प्रतिदिन काउंसलिंग हो जाए। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक IT संरचना, कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरा आदि में आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए स्वसमय काउंसलिंग का पूर्ण कराया जाए। यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधित स्थिति उत्पन्न न हो। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। ये जो थे ACS जो है डॉक्टर सिद्धार्थ जो थे अपना इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने कर्मियों को। शिक्षा विभाग के द्वारा जो है निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी जो हैं अपने अपने DRCC भवन पर जो है इस तरीके से व्यवस्था रखी जाए जिससे किसी को क्या हो दिक्कत ना हो काउंसलिंग कराने में और स्वसमय क्या हो काउंसलिंग कराया जाए। तो आप लोगों का जो है ये जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है काउंसलिंग डेट दिया गया है, ठीक है, और आपका जल्द ही 9th 10th और 11th 12th का रिजल्ट जारी होने की संभावित है। तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें।